स्वागत है आपके चैनल में। और आज हम चर्चा करेंगे 20वें चैप्टर की, जिसका नाम है विषय विज्ञानम अध्याय व्याख्याशामः इति है समाहु मनीषिण प्राच्या। अब हम विषय अध्याय की व्याख्या करेंगे। विषय का मतलब होता है, वैसे सब्जेक्ट समझते हैं कि आपका क्या सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन विषय जो है वो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां आपको बताइए, आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा हो गई, नाक हो गए, ये सब पांचों इंद्रियां हैं जो आपके विषय, ये अपने अपने विषय ग्रहण करते हैं। अब इसका साइंटिफिक थोड़ा समझाऊं तो जो पंच महाभूत होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश जो महाभूत है वो आकाश मतलब खुलापन, जहां भी खुलापन है वहां पे आवाज जाती है, बात कर सकते हो। और उसको हमारे रिसीव कौन करता है हमारे शरीर में, वो है कान, हमारी ईयर्स है, हमारी कान जो है वो उस चीज को सुनता है, हम बातें सुनते हैं। दैट ये पहला विषय है कि आकाश महाभूत, कान का काम क्या है, सुनना। उसके बाद आकाश के बाद वायु आती है। वायु का काम क्या है, वायु को हम स्पर्श कर सकते हैं, वायु को हम देख नहीं सकते, वायु को हम सुन सकते हैं, वायु को जो साउंड होती है हम सुन सकते हैं। उसी प्रकार शब्द, स्पर्श, स्पर्श का मतलब है आपकी त्वचा। त्वचा पूरी शरीर में, पूरी बॉडी में पूरी त्वचा है। त्वचा कहीं भी आप स्पर्श करोगे आपको पता लगेगा, आपको साउंड का पता लगता है त्वचा से। तो ये शब्द में साउंड था, तो शब्द से स्पर्श बना, तो शब्द का जो गुण था वो साउंड में, उसका स्पर्श में चला गया। और स्पर्श में क्या हो गया, स्पर्श को मैं अगर मैं उसको 1G मानूं, जैसे आज के हिसाब से बताऊं 1G, तो त्वचा है वो 2G है। उसके बाद रूप है, हमारी आंखें है वो 3G है। आंखों में कि आग है, आग लगती है, आग का आप दर्शन, तो आग के अंदर शब्द है, आग को आप स्पर्श कर सकते हो, देन आग को आप देख सकते हो, यानी कि आई 3G है, 3 गुना खतरनाक है। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस 4 गुना खतरनाक है। जैसे जल के अंदर शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, जल को आप चख सकते हो। देन 4G, जल क्या 4G है। और लास्ट में है पृथ्वी 5G है। पृथ्वी उससे भी खतरनाक, नाक से सूंघना, यानी कि पृथ्वी महाभूत क्या है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। गंध किस में आती है, जिसमें पंच महाभूत, जिसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। अब LPG जो घर पे जो सिलेंडर आता है ना, उसके अंदर पृथ्वी महाभूत नहीं है। मैं आपको बता दूं, पृथ्वी महाभूत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर स्मेल नहीं आती। उसके अंदर स्मेल आने के लिए उसके अंदर एक नई गैस मिलानी पड़ती है, फिर उसमें सुगंध आती है। क्यों LPG, और हुआ था ऐसे कई ऐसे कांड हो चुके कि वहां पे रात को लोग सोए थे और गैस का रिसाव हुआ, लेकिन उस गैस में स्मेल ही नहीं थी, उसमें पृथ्वी महाभूत ही नहीं था, और लोग सोते सोते मर गए, पता भी नहीं चलता। ये बड़े खतरनाक चीजें हैं, इसको हमेशा। तो वैसे शरीर के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो विद्याधन का माध्यम था वो गुरु शिष्य प्रारंभ सुनने का था। सुनते थे शिष्य, सुनते थे, जितना सुनोगे 1G है, कहीं ध्यान नहीं जाएगा, कहीं भी ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन आप देखते हो तो आपका ध्यान भटकता है। आज मोबाइल सब देख रहे हैं, नो डाउट टेक्नोलॉजी आगे गई है, बहुत अच्छी बात है, और सबको होना भी चाहिए गर्व की 4G का जनरेशन आगे, पूरा 4G का प्लेटफॉर्म इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में फैला पड़े और हम किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों 3 गुना घातक है ये वीडियो प्लेटफॉर्म, 3 गुना खतरनाक है। इससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका आप सुन क्या रहे हो, देख क्या रहे हो, दिखा क्या रहे हैं, ये सारी चीजें मिक्स हो जाती है और आप इसमें फंस जाते हो। जितने भी जो ऐड आते हैं सब फंसाने के लिए होते हैं। इन पे लोग काम करते हैं कि किस तरह लोगों को फंसाया जाए। अगर सही तरीका है तो अच्छी बात है, एजुकेशन ले रहे हो आप, उससे आगे बढ़ रहे हो तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब ज्ञान का माध्यम सुनने से होता है। श्री भागवत कथा होती है केवल सुनने की होती है, लिखने पढ़ने की नहीं होती। पिछले यानी कि बहुत सालों पहले जो गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरु बोलता था, शिष्य सुनता था, देन शिष्य अपने हिसाब से लिखता था। वहां पर क्या सुनना था, ओनली सुनना, यानी कि 1G। लेकिन आज वीडियो आप देख रहे हो 3G है, आपके लिए खतरनाक है, आपको आकर्षित कर लेती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। जो आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो आप उसी पे फोकस रहो, तो आप आगे बढ़ोगे। नहीं कर पाओगे तो यू कैन फेल, आप फेल हो जाओगे अपनी लाइफ में। तो होता है ना कि सब कुछ संपदा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, आपको सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, आपको पढ़ना पड़ता है।
देन पहला श्लोक दिए काम सूत्र का है, इसमें लिखा है श्रोत्रत्व के चक्षु जीवा ग्राणात्म संयुक्त मनसाधिष्ठान स्वेशु स्वेशु विशेष अनुकूलित प्रवृत्ति। इसमें 3 चीजें होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब काम सूत्र क्या है? जो काम शास्त्र है उसमें स्पर्श का सुख बोला गया, उसमें केवल बताया गया है कि आप स्त्री पुरुष आनंद कैसे ले, तो उसका कहना है मतलब है कि आनंद कैसे लोगे, तो 5 स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस गंध चाहिए। और इनको तो महाभारत में 5 विषय बोला गया कि 5 विषय ही हैं, ये हमें आकर्षित करती है और हम इनके जाल में फंस जाते हैं, सब फंसते हैं और ऐसे जाल, और कई लोग तो मर भी जाते हैं। तो इस जाल में फंसो तो जाल में निकलने का भी जुगाड़ आपके पास आना चाहिए। मन आ गया, मन और आत्मा। मैं पहले बता दूं, मन और आत्मा दोनों हृदय में रहते हैं। देन मन क्या है? क्रिया से एक्टिव है, मन कहीं भी भाग जाता है। लेकिन आत्मा क्या है? एक एनर्जी है। आत्मा के अंदर आत्मा चेतनता है। आत्मा चेतनता मतलब आत्मा बस का इंजन है, देन और ड्राइवर उसका मन है। तो बिना इंजन के बस नहीं चल सकती, ड्राइवर कितने हाथ मारे। तो आपकी आत्म हृदय, अगर आपकी हृदय शुद्ध है तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे, आपका मन भी शुद्ध जाएगा और मन जाके अपना काम करेगा। पहले हृदय में दोनों रहते हैं। लोग वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी उनके समझ में नहीं आया, लेकिन शास्त्रों में बोल दिया तो वो सर्वथा उचित है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता। और फिर कामसूत्र में बोला है कि शरीर स्थित देहु तो आहार धर्मणा काम है। काम क्या है? काम बोला है कि आप खाना खाते हो, आपको अच्छा लगता है, आपको पिज्जा लगता है, आपको मोमोज अच्छा लगता है, सब आपको अच्छा लगता है, उसी तरह आपको स्त्री पसंद होती है और आप उसके अनुसार अपना कार्य करते हो। फिर आगे बोला कि विष से अधिक विषालु कौन है? ये श्लोक है शंकराचार्य का। विष से अधिक विषालु कौन है? सारे विषय, पॉइजन से भी खतरनाक है जो आपके शब्द स्पर्श रूप रसगंध है। अगर क्यों खतरनाक है? क्योंकि विष का तो इलाज है, लेकिन आपने विषयों में आसक्त हो गए तो फिर आपका इलाज नहीं है। सदा दुखी कौन है? जो विषय में आसक्त है। अगर आप विषयों में आसक्त हो गए तो आप हमेशा दुखी रहोगे। धन्य कौन है? जो परोपकार करता है वही धन्य है। और पूजनीय कौन है? जो शिव तत्व, जो परमात्मा में निष्ठा रखता है। अब शिव तत्व मतलब शिव क्या? अब मैं आपको पहले बता दूं, लोगों ने बहुत ज्यादा कोई भी अनसाइंटिफिक बता देते हैं। शिव का मतलब है शिवजा, यानी कि पर्वत, यानी कि पहाड़, और पहाड़ों पे बर्फ जमी होती है, देन वो अलग चीज है। तो ये पूरा बेसिक है, समझना पड़ता है। चंद्रगोमी का श्लोक है कि बहुत सारे विषय, लेकिन सबसे विषय खतरनाक क्या है? आपका विषय, कि आप विषय में आसक्त हो गए। पिज्जा रोज खाओगे तो खत्म हो जाओगे, बिल्कुल नहीं खाओगे तो आपका स्वाद को पता नहीं लगेगा। तो ये चीजें समझना पड़ेगा। योग वशिष्ठ ने बोला कि विष को नहीं, विष के अति योग को विष कहते हैं। विष केवल जन्म के देह को, लेकिन आपके विषय, आपने विषय की आसक्ति होगी तो आपको के ऊपर जिंदगी भर कलंक लग जाता है, ऐसे बोलते हैं। फिर आगे बोला कुवलय आनंद का श्लोक है, हाला हालो नया विषम विषम रमा। बोले हालाहाल विष नहीं है जो शिव जी ने गले में पिया था, वो विष नहीं है। विष तो स्त्री है। स्त्री के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं और आसक्त हो गए तो उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। या फिर अन्य पदार्थों को भी ले सकते हो, स्त्री को नहीं। एक लिमिट होती है, एक मर्यादा होती है। स्त्रियों की तो मर्यादा बताई गई है और पुरुषों का मुंह बताया गया। पुरुषों का काम ही है मोहित हो जाना, हर जगह मुंह मारना, इसी मोह बोल सकते हैं। और स्त्रियों को चाहिए अपनी मर्यादा क्रॉस ना करे, ये बोला जाता है क्रॉस योर लिमिट, डोंट क्रॉस योर लिमिट। अलग अलग भाव है, ये सब उसके अंदर समावेश हो जाते हैं। तो बोला लोग उल्टा समझते हैं। शिव जी आराम से विष पी के आराम से बैठे थे, कोई दिक्कत हुई उनको नहीं। लेकिन जो स्त्री के चक्कर में पड़ गया वो टिक नहीं सकता, यानी कि उसका अंत निश्चित है। फिर बोला एक श्लोक, गरुड़ पुराण का श्लोक है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हत पंचवीर पंचा एक परमादि से कथम नन्यते यह सेवते पंचवीरेव पंचा। हिरण, हाथी, पतंग, भृंग और भंवरा और मछली, ये पांचों चीजें, हिरण, हाथी, पतंग, भंवरा और मछली, ये अपने अपने जाल में खुद फंस जाते हैं। जैसे मछली है, मछली को जाल डालते हैं तो मछली उसके अंदर जानबूझ के फंसती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही हम लोग अलग अलग विषय रूपी जालों में फंस जाते हैं और रोज फंसते हैं, और जिसको हम एग्जाम्पल रोज हम देखते हैं, ये बात है। फिर आगे बोला भागवत का श्लोक है, जैसे बहुत सारी जिसकी पत्नियां हो तो उसको सारी पत्नियों के साथ जाना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तो उसका सारी पत्नियां उसको ऐसे खींच लेती है और वो एक दिन नष्ट हो जाता है।
उसी प्रकार ये जो विषय है हम सबको खींचते रहते रोज रोज। तो इसीलिए पांचों इंद्रियों को यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको विषय का नाम दिया गया है। फिर आगे वो मछली का वो एग्जाम्पल दिया है। फिर आगे बुद्ध चरित का बोला, बुद्ध चरित्र बुद्ध का है नाशी विषय सभ्य ही तथा विवेमी नये वासिनेभ्यो गगनाच्युतेभ्य न पावकेभ्यो नील सम्यतेभ्य यथा भयम में विषयभ्य एव। विषयों से मैं इतना डरता हूँ, विषय मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध से मैं इतना डरता हूँ, इतना तो मैं सांप के जहर से नहीं डरता, इतना तो मैं आकाश से गिरने वाली बिजली से नहीं डरता, इतना तो मैं बहुत बड़े तूफान से नहीं डरता। यानी कि बुद्ध चरित्र में विषयों में आसक्ति सबसे खतरनाक बताई गई है। वो आगे बताया, मनु ने बोला है कि काम इच्छा, आपकी काम इच्छा कभी भी शांत नहीं हो सकती, जितना अवन में अग्नि डालोगे उतनी बढ़ेगी, इसलिए आप उसमें जाओ ही ना, अपने मन को कहीं और लगा लो। फिर मन को ऊपर जो भी कार्य हुआ वो योग में आते हैं। योग पूरी दुनिया योग करती है, आपको पता है। योग का ही नाम है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। अपने मन की वृत्ति, मन आपका जाएगा इधर उधर, मन रुकेगा नहीं, मन को समझाना है और मन को समझना है, फिर उसको एक जगह लगाना है। कभी आप पढ़ने बैठोगे आपका मन नहीं मानेगा, बोलेगा 1 घंटे बाद, नहीं आप पढ़ो, मन को बोलो 1 घंटे बाद तेरे को लगाऊंगा। और मन को ऐसे जिंदगी भर बेवकूफ बनाना है, तभी आप आगे सफलता को हासिल कर पाओगे। फिर बोला गया है भागवत कही, यत पृथिव्याम बृहियम हिरण्यम पशु स्त्रिया न दुयंती मन प्रीतिम पुंसः काम हतस्य च। चावल सोना जो पशु स्त्रियां ये सब कामना से ग्रस्त मनुष्य को कभी संतोष नहीं दे सकती, ऐसा बताया गया है। फिर काम सूत्र का श्लोक है। काम क्या कहते, किसे कहते हैं काम? तो लिखा है स्पर्श विषय विषय तो अभी मानिक सुखानि वृद्धा फलवती अर्थपति था जानत काम है। स्पर्श विषय से संबंधित आप किसी को स्पर्श करते हो, तो स्पर्श क्या, शब्द स्पर्श 2 गुना है, 2G है ये। स्पर्श से आपको सुख प्राप्त होता है, तो उसे आप काम कहते हो। ये काम शास्त्र में यानी कि काम सूत्र में लिखा है। फिर आगे लिखे वृद्ध चाणक्य का ये काम क्या है, नास्ति काम समो व्याधि नास्ति मोह समो रिपुः नास्ति क्रोध समो वहनी नास्ति ज्ञानात् परम सुख। काम सम व्याधि नहीं, जो काम करता है ज्यादा मिथुन आसक्त रहता है उसको हम क्या कहेंगे, उसके जैसा बीमारी नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, आत्मज्ञान के समय ज्ञान नहीं। इसलिए ये जरूरी बातें समझनी चाहिए। और क्या बताया, क्या हानिकारक होता है? श्रृंगार शतक का श्लोक है, वेश्याशो मदन ज्वाला रूपेन्द्र समेदिता कामी भी अत्र हुयन्ते यौवनानि धनानि चे। कि ये अग्नि लगाने वाली वेश्या है और इसमें आप जाओगे ना, आपका समय भी बर्बाद होगा और आपका ईंधन धन भी बर्बाद होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप मर जाओगे। इतना बोला गया है। और फिर बोला है श्लोक है, दिवा पश्यति न उल्लूका काको नक्तम न पश्यति अपूर्व कोपी कामंतो दिवा नक्तम न पश्यति। उल्लू दिन में नहीं देखता, उल्लू दिन में नहीं देखता, उल्लू गालियां देता है कि सूरज को कि रात हो जाए, और कौवा रात में नहीं देखता तो वो गाली देता है कि रात ना हो। ऐसा ही काम अंधा होता है, जो काम से अंधा हो जाता है ना, जिसकी स्त्रियां दिखती है, न तो उसे दिन में दिखता है न उसे रात में दिखता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया कि काम पुरुष की क्या स्थिति होती है, वो कहीं का नहीं रहता। फिर आगे बोला फिर गीता का श्लोक है, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात विस्मृति नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। गीता का क्रोध से सम्मोह, क्रोध से क्या होता है, सम्मोह होता है, सम्मोह से आपके स्मृति भ्रंश होता है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश होता है, बुद्धि नाश से अंत में सर्वनाश होता है। क्रोध से करोगे तो क्रोध में उलझ जाओगे, इसे हम सम्मोह कहते हैं। सम्मोह से क्या होता है, स्मृति भ्रंश, आपकी जो स्मरण शक्ति है वो बंद हो जाती है। इसे स्मृति भ्रंश से क्या होगा, अगर आपकी स्मरण शक्ति बंद होगी तो आप बता ही नहीं पाओगे सही गलत क्या है, जिसका काम होता है बुद्धि का, तो बुद्धि का नाश हो गया, फिर आपका सबका सारा ही नाश हो गया। कहते हैं ना बुद्धि सत्यानाश हो गया तेरा, तो सत्या मतलब बुद्धि का एक क्रिया है। सत्या क्या होती है, जो कि अक्ल होती है, सही अक्ल को सत्या कहते हैं, सत्या बुद्धि होती है, इसे बोलते हैं सत्यानाश हो गया। जो आपके पास बुद्धि थी उसी का भी नाश हो गया, ऐसा है। फिर
योग वशिष्ठ का श्लोक है, इंद्रियोत्तमा रोगाणाम भागा भोगशा वर्जना धृते नौषधानि न तीर्था न च मंत्राश्च शांतिया। इंद्रियों से उत्पन्न हुए रोगों के लिए उपयोग वर्जन को छोड़कर कोई औषधि तीर्थ मंत्र नहीं होता जो इनको शांत कर सके। इंद्रियों से उत्पन्न हो गए, आप इंद्रियों में आसक्त हो गए, धीरे धीरे अपने मन को उनसे हटा लो, वो जगह बदल दो, छोड़ दो, इनका कोई इलाज नहीं है, ये ध्यान रखना आप। कभी भी ये चीजें शांत नहीं होती। गीता का श्लोक है, बलम बलवतास्मि काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरत सर्वै। हे अर्जुन, बलवानों का काम वासना विरहित बल और मनुष्यों का धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूं। कितना अच्छा बताया है। काम क्या है, अविरुद्ध काम क्या है। आप बलवानों को क्या, अपनी काम वासना को कंट्रोल में करना चाहिए, इसका तात्पर्य है। बहुत ही बड़ा अच्छा समझा। अष्टावक्र गीता का श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोक्षो विषये वैरस्यम बंधो वैशिको रसा एता वदेव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। विषयों के प्रति अभिरुचि नष्ट होना, दिस इज मोक्ष। भाई मोक्ष क्या है, आप इन विषय रूपी मकड़ी के जाल में ना घुस गए तो आपको निकलना दिक्कत हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। मोक्ष क्या है, अगर आप विषयों को कंट्रोल में कर रहे हो, यू कैन मोक्ष, आप मोक्ष में हो। अगर आप नहीं हो, बंधे हो, तो आप मोक्ष नहीं है, बंधन है। सिंपल है, बंधन और मोक्ष का फिर लिखा है, यही विज्ञान यथेच्छिता करूं, आपकी मर्जी है, जैसे कर, मर्जी तो कर, नहीं तो मर, किसी को कोई मतलब नहीं है। पूरा सम अप करते हैं इस वीडियो की बात को कि जो 5 इंद्रियां हैं, पंच शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सभी के अंदर है, सभी के अंदर विद्यमान है, सभी जीव के अंदर विद्यमान है। अगर आप इनको कंट्रोल करोगे, अपने हिसाब से चलाओगे, तो गाड़ी आपको अपने हिसाब से चलेगी। नहीं तो गाड़ी जाने आपका आप जानो, एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जिम्मेदार केवल आप होंगे। अगले 21वें अध्याय में हम चर्चा करें निद्रा और स्वप्न की। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, बाय बाय।